तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अग्निकांड से हाहाकार मचा हुआ है, 21 मौत हुई है और आपको बता दें कि रेस्टोरेंट मौत का चैम्बर बना। आगजनी का भयावह मंजर देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद अब गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिले में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से लगातार किसी होटल पर जो परमिशन है वो कितने कमरों की परमिशन थी और जिस तरह से जो एसओपीज है उसका कितना फॉलो हुआ, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े करे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकल प्रशासन और जो राज्य सरकार उसको लेकर क्या कर रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय से ये होटल चल रहे थे। चंद गलियों में, इस तमाम ऐसी गलियों में, दिल्ली से लेकर बिहार तक तमाम ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे होटल्स हो, फैक्ट्रीज हो, वो चलती हैं तो कितनी मानक में सही उतरती हैं। तमाम सवाल है जिसको लेकर जांच होनी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। कल जिस तरह से अग्निकांड हुआ उस वक्त मौजूद तमाम जो युवा थे वो इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की है, कई लोगों को बचाए हैं। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जियाउल हक नाम है। चलो जी, आप कल मौजूद थे, उसमें क्या हुआ था उस वक्त? ये सुबह मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे करीब इसमें आग लगी थी। तो इसमें बंदे अंदर थे, उन्हें पता नहीं, सुबह का टाइम था, सो रहे थे जो भी था। उसके बाद इनका इलेक्ट्रिक गेट था, वो आग की वजह से जो भी था वो खुल नहीं पाया। तो उसके फिर बाहर के जो लोकल हैं, पड़ोसी हैं, जब उनको पता चला था तो फिर उन्होंने बाहर से ये मैट्रिक्स वगैरह बिछाया, शीशे वीसे तोड़े, तो ऊपर से बंदे कूदे हैं। तो वही था ये। उसके बाद गाड़ी वगैरह आ गई थी अपनी फायर ब्रिगेड वगैरह की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत लेट आई बता रहे हैं। थोड़ा लेट आई थी, हाँ। अगर वो टाइम से आ जाते तो बहुत कुछ सही हो सकता था, बच सकते थे बंदे और भी। आप लोकल यहाँ रहते हैं, आपको लगता नहीं जो मानक होना चाहिए, जो सेफ्टी मानक होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए होटल्स में, वो व्यवस्थाएं, क्योंकि बेसमेंट में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये होटल्स चल रहे थे। हाँ जी, वो होनी चाहिए थी। अब वो फायर ब्रिगेड के लिए सबका देखना चाहिए था। उसके बाद एक एग्जिट गेट भी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिंगल गेट था, एग्जिट भी एंट्री भी सब उसी से था। तो इसकी वजह से बंदे अंदर फंस गए थे उसमें। और आपको क्या लगता है कि, क्योंकि जो सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि इस होटल पे 6 कमरे का परमिशन था और करीबन 24 से ज़्यादा कमरे थे। उस चीज़ के तो पता नहीं परमिशन कितना था, रूम कितने थे। ये था कि हाँ बंदे उसमें थे बहुत अंदर। रूम का नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर होटल रूम बना रखा था। देखिए ये भी सवाल, आप भी वहाँ मौजूद थे, आप भी लगातार रेस्क्यू कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मंजर था उस वक्त? उस टाइम पे ऐसा मंज़र था कि आज तक ज़िंदगी में ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा। चीख पुकारे, आग ही आग निकल रही थी। हमें जो समझ आया, हमने पहले मेन गेट को देखा, इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो खुल नहीं पाया। फिज़िकली हमने सबने ट्राई करा, नहीं खुल पाया। उसके बाद फिर हमने जाके लास्ट में 2nd फ्लोर के शीशे तोड़ने शुरू करे थे। 2nd फ्लोर से कुछ लड़के कूदे भी थे, उनके चोट भी लगी। फिर लास्ट सबसे पहले हम अपने घरों में जाके गद्दे लेके आए, वो गद्दे लगाए। फिर सामने गद्दे वाले की शॉप है, उससे गद्दे इकट्ठे करे। फिर पत्थर मार मार के 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर से आदमियों को सबको निकालना शुरू करा था। कुछ थे जो कूद नहीं पा रहे थे, उनके लिए हमने रस्सा लिया था। सामने वाली बिल्डिंग में गए थे, रस्सा लिया, वहाँ से डाला। कुछ उससे लटके भी, कुछ डर में इतने थे कि वो वैसे ही नीचे कूद गए। और लगा फायर ब्रिगेड कितनी देर पहुंची और क्या उसको बचाने की कितनी कोशिश की गई? फायर ब्रिगेड, थोड़ा टाइम लगा फायर ब्रिगेड को आने में। कुछ टाइम, जैसे मान लो अब पीछे ट्रैफिक इतना हुआ, उसको भी कह सकते हैं हम कि गोल चक्कर से और मेट्रो की तरफ से दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी थी वो आग को देखने के लिए। तो फायर ब्रिगेड उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हुई। लेकिन हाँ, फायर ब्रिगेड के आने के बाद के जो मौके पर जो भी चल रहा था उस पर राहत मिली थी। क्या उसमें फायर एग्जिट नहीं था? क्योंकि अमूमन तमाम होटलों में एक एसओपी है कि फ्रंट डोर के साथ साथ बैक डोर होना चाहिए, फायर एग्जिट भी होना चाहिए। इसमें सिर्फ सिंगल डोर था बताया जा रहा है जी। जहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, कोई ये होटल होता है, कुछ होता है, उसमें फायर एग्जिट होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था इसमें। और जो मेन एंट्री और एग्जिट था वो भी ब्लॉक था, उस पर भी जो है लॉक था। उसके बाद हमने कोशिश भी करी थी, दूसरे वाले होटल पे हम चढ़े थे, उसकी दूसरी छत से इसकी छत पे भी आए थे हम, वहाँ देखा था जो ऊपर छत का लॉक था वो भी लगा हुआ था। और बेसमेंट को लेकर भी कहा जा रहा है कि मेन आग जो है बेसमेंट से ही लगी थी। और मेन आग जो लगी थी, ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर पे इसका रेस्टोरेंट था उसके किचन से आग लगी थी।
बेसमेंट से आग नहीं लगी थी उसके। बेसमेंट में काफ़ी लोग फंस गए थे ना। हाँ, बेसमेंट के अंदर फंसे हुए लोग इस वजह से थे, जो इनका मेन गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक, उसी से मेन गेट का जो इनका ऊपर का रास्ता है वही रास्ता इनका बेसमेंट का है, तो वो बंद था, तो इसी वजह से कोई निकल नहीं पाया। तो फायर ब्रिगेड आने को लेकर भी कोई समस्या है, क्योंकि कोने पे है वो होटल है और ऐसे में इस गली से पहुंचना और मेन रोड से खैर बाद में। फायर ब्रिगेड तो मेन रोड से भी आई थी, इधर से भी आई थी। वैसे कोई मैं वही था, ट्रैफिक वगैरह था, पब्लिक थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, इशू हो गया था। वैसे सब टाइम से आगे कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। आप लोग लोकल रहते, क्या लगता है कि एमसीडी और लोकल प्रशासन यहाँ आता था क्रॉस चेक करने के लिए कि होटल में जो परमिशन है प्रॉपर है नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या 6 लोगों की परमिशन है कि 6 कमरों की परमिशन है, 24 कमरे खुल गए, इसको लेकर जो लोकल प्रशासन क्रॉस चेक करने आता था? अभी तक तो किसी ने ऐसी नज़र लगाई नहीं थी, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त होते हैं। किसी होटल में जाना, क्योंकि हमें तो होटलों की ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि यार ये थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, तो इस वजह से तो इस नॉलेज हमें है नहीं कि प्रशासन आता था या नहीं आता था। लेकिन हाँ ये है कि जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई है, उसके बाद जब भी हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने आके बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने आके जो फिर उसके बाद प्रशासन ने देखा, फिर उसके बाद जितनी भी फोर्स होती हैं सब फोर्स आ गई थी। बिल्कुल बेशक, ये तमाम युवा हैं जिस वक्त आग लगा सबसे फ्रंट में ये लोग पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास और लोगों को बचा के बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन सवाल वही है कि इन सक्रिय गलियों में जो होटल्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ है, उनके जो मानक है वो फुलफिल होते हैं या नहीं, उसको लेकर किस तरह से जो लोकल प्रशासन और राज्य सरकारें हैं काम करती है, और इन तमाम होटलों को जो 6 कमरे की होटल हैं उसमें 24 कमरे कैसे खुल जाते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैमरामैन राम नरेश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो सहयोगी पंकज वानखेड़े और विस्तार से